So today we are going to do a poem called Not Marble Nor the Gilded Stone. ठीक है. So बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है ये, written by the greatest of all times. ठीक है. And I am a very big fan of him, Mr. William Shakespeare. ठीक है. तो ये जो पोयम है विलियम शेक्सपियर भाई साहब जी की लिखी हुई है. तो इस पोयम को समझने से पहले आपको दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. सबसे पहले तो ये समझो, ये पोयम एक सोनेट है. यू नो व्हाट इज अ सोनेट? यस सर। क्या होता है सोनेट? सर एक शॉर्ट म्यूजिक। शॉर्ट म्यूजिक को सोनेट बोलते हैं. वाह. अच्छा हुआ तूने सोनेट बोला, कोई स्टोनेट बोलता तेरे को पत्थर फेंक के लोग मारे. ठीक है. सोनेट एक टिपिकल फॉर्म ऑफ पोयम होता है जिसके अंदर 14 लाइंस होती है. कितनी लाइन होती है? 14। 14 लाइन. इसको काउंट करें कितनी लाइन है जरा यहाँ पर. 5. ठीक है. 5, 10 और 14, करीब करीब इसके अंदर भी 14 लाइंस होंगी. ठीक है. तो ये एक 14 लाइन की पोयम होती है जिसका फर्स्ट 8 लाइन को ऑक्टेट बोलते हैं और लास्ट 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं. ठीक है. तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है पोयम का. ठीक है. तो जब विक्टोरियन एरा का टाइम था, ठीक है, विक्टोरियन एरा का टाइम जब 1800 से 1900 का जब टाइम था, उस टाइम बहुत सारे ब्रिटिश जो राइटर्स थे वो लोग को एक तो नया फैशन चला था सोनेट लिखने का. ठीक है. तो हमारे शेक्सपियर भाई साहब कहाँ पीछे रह जाते, उन्होंने भी से पूरा अपना सोनेट ठोक दिया. ठीक है. तो उन्होंने करीब 154 सोनेट लिख दिया. बताइए, मजाक चल रहे हैं आप? ठीक है. जनरली तो तुम देखा होगा विलियम शेक्सपियर है, बड़े बड़े नॉवेल्स लिखते हैं, तुमको पता है उनका बहुत सारा प्लेज है. मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, मैकबेथ. ठीक है. तो टेल्स ऑफ टू सिटी, बहुत सारा उनका बड़ा बड़ा. इनफैक्ट आईसीएससी वाले तो उनका पूरा का पूरा नॉवल पढ़ते हैं. ठीक है. तो मैकबेथ, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ये सारा भी आईसीएससी और आईएससी के बच्चे पढ़ते हैं. तुम लोग को सीबीएसई में नहीं कराता पूरा नॉवेल्स, लेकिन काफी फेमस है. तो उन्होंने करीब 154 सोनेट्स लिख दिए. ठीक है, मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने. और उनका सोनेट बाकी लोगों की तरह, ठीक है, वो भी होता था ऑब्वियसली फ्रेंडशिप के ऊपर, एडमिरेशन के ऊपर में, टाइम के ऊपर में, इस सब के ऊपर में वो लिखते थे. ठीक है. तो बेसिक डिटेल में मैंने यहाँ पे जो हमारा नोट्स है जो कि बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में अवेलेबल है. तो अगर आप लोग को ये नोट्स चाहिए तो आप बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. मेरे क्लास के बच्चों को तो मैं दे ही दूंगा, तो कोई बात नहीं है. ठीक है. तो मैंने तुमको बता दिया, ये एक तो सोनेट है जो मिस्टर विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. उन्होंने करीब 154 सोनेट्स लिखी है. दिस इज एक्चुअली सोनेट नंबर 55. ठीक है. ठीक है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज सोनेट नंबर 55. यस, इट इज अ सोनेट नंबर 55 जो उन्होंने लिखा है. ठीक है. तो इसमें वो एक्चुअली अपने जो बिलवर्ड है उनका, ठीक है, वो उनका फ्रेंड भी हो सकता है या उनका कोई अकम्पलिश भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसको ये उन्होंने पोएम को डेडिकेट किया है. और पोएम का नाम भी क्या है? नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड स्टोन. ठीक है. अब इस नाम को भी हम लोग ध्यान से देखें, नॉट मार्बल. ठीक है. तो नॉट मार्बल मतलब पत्थर की मूर्ति, मार्बल का मतलब यहाँ पे पत्थर की मूर्ति. ठीक है. नॉर द गिल्डेड स्टोन. गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब होता है जनरली जब हम किसी पे सोने का पानी चढ़ा देते हैं, है ना, माने कोई चीज के ऊपर हम सोने का पूरा कर दे चढ़ा, जैसे हम लोग देखेंगे इजिप्ट में बहुत सारी मम्मीज के ऊपर में उसको गिल्ड कर दिया जाता था, उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती थी. ठीक है. तो बोल रहा है कि मैं तुमको ना तो मार्बल गिफ्ट कर रहा हूं, ना मैं तुमको कोई गिल्डेड मॉन्यूमेंट गिफ्ट कर रहा हूं. ठीक है. यहाँ पर शेक्सपियर अपने बिलवेड को एक ऐसी चीज गिफ्ट करना चाहते हैं जो समय के संग खत्म नहीं हो जाए. ठीक है. वो ये चाहते हैं कि मैं जो गिफ्ट दूं ये आने वाली समय में भी, और जितना हमारा जिंदगी का चक्र है, लोग सब आपको याद करें. ठीक है. ये कभी खत्म नहीं हो. समझ में आ गया बात को? जैसे मयंक सर का ये जो वीडियो अभी मयंक सर कर रहे हैं, ये मयंक सर के बाद भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो ये वीडियो चलता रहेगा. हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि जब तक भगवान करे कि जब तक बच्चे पढ़ते रहें और जब तक ये पोयम आए, सब मयंक सर का वीडियो देखिए, मजा ही आ जाएगा, है ना. तो हम लोग भी हिस्ट्री में रहेंगे एकदम आराम से. और ईशान गुप्ता भी दिखेगा सबको, कह रहे ईशान गुप्ता भी था सर के क्लास में, है कि नहीं. तो हम लोग भी हो सकता है इस पोयम के बाद हम लोग भी मशहूर हो जाएं और आने वाले इमेजिन करो, अभी 2023 है ना, टू टू सपोज कर लो 2123 में, है ना, ईशान का पोता ये वीडियो देख रहा होगा, बोलेगा अरे दादाजी आप इस वीडियो में क्या कर रहे हैं. ठीक है. तो और जो लोग इस वीडियो में, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो लोग कमेंट करेंगे, वो लोग भी अपने कमेंट में देखा, अरे वो वाला वीडियो में मेरा कमेंट था, हम भी थे इस वीडियो में, है कि नहीं. तो ये बहुत ही सुंदर लाइन है कि अगर हमको गिफ्ट करना है तो कुछ ऐसा गिफ्ट करो जो टाइम इमेमोरियल हो, जो कभी भी डैमेज नहीं हो, जो कभी खत्म नहीं हो. तो यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है, वो अपने बिलवेड को ये पोइट्री गिफ्ट करना चाहते हैं. ठीक है. बोल रहा है मैं ये जो पोइट्री तुम्हारी तारीफ में लिख रहा हूँ, ये पोइट्री जो है ये मैं तुमको गिफ्ट कर रहा हूँ, ये कभी भी खत्म नहीं होगी. ठीक है.
देखो विलियम शेक्सपियर ने ये पोयम को कितना करीब 200 साल पहले लिखा था, और आज भी हम लोग इस पोयम को पढ़ रहे हैं। तो ये पोयम तो एक तरह से एकदम अमर ही हो गई है कि नहीं? तो ये पोयम चलते आ रहा है, उस जमाने में भी लोगों ने पढ़ा था, कि कितनी जनरेशन हो गई इस पोयम को पढ़ रही है। अगर विलियम शेक्सपियर अपनी बिलवर्ड को एक तो पिक्चर गिफ्ट करते, या नेकलेस गिफ्ट करते, या कोई मॉन्यूमेंट गिफ्ट करते, या कुछ भी गिफ्ट करते, वो सब तो खत्म हो जाता, उसका कोई मेमोरी नहीं रहता। पर ये पोयम उन्होंने गिफ्ट किया है, और ये क्या नाम है, जो हमारे जितने भी लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, उनके पास ये बहुत बड़ी ताकत है कि उनका जो वर्क होता है वो आने वाले समय में चलता ही रहता है। ठीक है, तो बोला नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट। ठीक है, द पोएट बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट नाइदर द स्टैच्यू मेड ऑफ मार्बल नॉर इलाबोरेट मॉन्यूमेंट्स अडोन्ड विद गोल्ड, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू, ठीक है, मैं आपको वो गिफ्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ऑफ प्रिंसेस shall outlive this powerful rhyme। तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, दो लाइन में बोल रहा है कि अगर किसी प्रिंस का, ठीक है, कोई बहुत महान प्रिंस, अलेक्जेंडर मान लो, अकबर मान लो, अशोक मान लो, ठीक है, अगर हम उनका मार्बल या उनका गिल्डेड मॉन्यूमेंट, गिल्डेड माने अगर हम गोल्ड का मूर्ति बनाएंगे, वो भी इस पावरफुल पोएट्री के आगे नहीं टिकेगा। ठीक है, बहुत बड़े से बड़े राजा है जिन्होंने अपना अपना स्टैचू बनवाया, सारा स्टैचू टूट जाता है, गिर जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो राइम है, ये जो पोयम मैं तुमको दे रहा हूं, ये आउटलास्ट करेगा। समझ में आ गया? ये आउटलिव करेगा। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा? फर्स्ट दो यस लाइन क्या बोला, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट ऑफ प्रिंसेस सेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। ये जो मैं तुम्हारी तारीफ में जो राइम्स लिख रहा हूं, ये बचेगा, बाकी सारे चले जाएंगे, तो ये आउटलिव करेगा। ठीक है, दिस विल ऑलवेज आउटलास्ट द एंड्योरिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस, माने एंड्योरिंग स्ट्रेंथ ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात को? ऑब्वियसली ना, मॉन्यूमेंट्स कितने दिन चलते हैं, है ना? बड़े से बड़े राजा लोग ने, सब जितने भी बड़े बड़े राजा आए थे, सब लोग ने अपना मॉन्यूमेंट बनाया। अब तो ना राजा है, ना किंगडम है, ना कुछ भी है, वो खत्म होना ही है, 50 साल, 100 साल, 150 साल, लेकिन ये पोयम उसको आउटलिव करेगी। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट थर्ड लाइन में वो बोल रहा है, बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट। क्या मतलब हुआ? बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट माने द सब्जेक्ट ऑफ द पोयम, सब्जेक्ट माने जो हीरो है जिसको ये पोयम डेडिकेट किया है, विल मोर ब्रिलियंटली बी रिमेम्बर्ड विद इन दिस वर्सेस। और आज देखो हम उसको याद कर ही रहे हैं, है ना, कि कौन है शेक्सपियर का बिलवड, जो आज तक है। जब भी कोई नया स्टूडेंट, जब भी कोई नया रीडर इस पोयम को पढ़ेगा, ठीक है, जब भी कोई द लवर ऑफ लिटरेचर इस पोयम को पढ़ेगा, तो वो उस इंसान की जो तारीफ की है विलियम शेक्सपियर ने, उसको क्या नाम है, उसको अप्रिशिएट करेगा कि भाई आपने बोला है। समझ में आ रहा बात को? तो यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट, तो इस पोयम में तुम्हारी ब्यूटी का, माने तुम रहोगे, वो नहीं रहेगा। तुम्हारी तारीफ होगी, उसकी तारीफ नहीं होगी, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गया, है ना? चाहे कितना भी बड़ा स्टैच्यू हो, कितना भी गिल्डेड हो, आप उसको किसी भी मेटल में गिल्ड करा दो, वो नहीं बचेगा। पर आप इस पोयम के थ्रू शाइन करोगे। समझ में आ गया? देन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish time, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा अनस्वेप्ट स्टोन्स besmeared with sluttish time। sluttish का मतलब यहां पर होता है बेसिकली अनफेथफुल टाइम। तो बोला टाइम हमेशा अनफेथफुल होता है। टाइम अनफेथफुल क्यों होता है? क्योंकि कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता, है ना? जब आप यंग होते हो, जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो, ब्राइट होते हो, आपका टाइम होता है, हर आदमी रूल करता है ना अपना ट्वेंटीज में, ट्वेंटीज से लाके 50 60 तक आदमी माने एकदम अपना उसका एक एक तरफा चलता है। बाद में क्या होता है, उसका पूरा जब वो ओल्ड हो जाता है, वीक हो जाता है, उसका टाइम चेंज हो जाता है, तो फिर उसको कोई याद नहीं रखता। तो टाइम कभी भी फेथफुल नहीं होता है ना। हम बोलते हैं ना टाइम का क्या है, आज हमारा खराब टाइम है, कल अच्छा आएगा, परसों फिर खराब आ सकता है, भगवान ना करे कभी टाइम खराब आए, लेकिन टाइम अनफेथफुल है, स्लटिश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है देन अनस्वेप्ट स्टोन बिस्मियर्ड, तो माने वो जो पत्थर आपने बनाया था, ठीक है, आज अशोका ने अपने लिए बहुत बड़ा पत्थर बनाया, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया, अशोका ने, अकबर ने बनाया, ठीक है, अलेक्जेंडर ने बनाया, अपने आप को दिखा रहे ह्यूज हॉर्स पे बैठा हुआ, महाराणा प्रताप का बहुत जगह स्टैच्यूज है, उनका तो रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टैच्यूज जो उन्होंने बनाए, वो क्या नाम है, निग्लेक्ट हो गए, लोग उसको पूछते नहीं है, या टूट गए, या पैसेज ऑफ टाइम से टार्निश हो गए, विंड से, रेनफॉल से, स्नो से, है ना, वेदरिंग हो गया उनका, वो टूट गए, वो गिर गए। तो टाइम जब उनका अच्छा था तब स्टैचू बनाया गया, अब उनका टाइम नहीं है तो वो स्टैचू टूट टूट के गिर रहा है, कोई उसको देखने वाला भी नहीं। ठीक है, देन अनस्वेप्ट स्टोन बेस्मियर्ड, बेस्मियर्ड माने उसके ऊपर चिपकाया हुआ, थोपा हुआ, पेंट किया हुआ, है ना, कंपेयर टू द निग्लेक्टेड स्टोन मॉन्यूमेंट्स दैट आर टार्निश्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। समझ में आ गया? यस सर। व्हेन वेस्टफुल वॉर सेल स्टैचूज ओवरटर्न, ठीक है,
देखो बहुत ही रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएं, रिसेंट हिस्ट्री में, वैसे रीसेंट हिस्ट्री मतलब हम लोग के लाइफ टाइम में, तुम लोग को तो खैर याद नहीं होगा, इराक का एक प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन, नाम सुना है? नो सर। नाम नहीं सुना इराक का, वेरी गुड। तो इराक का प्रेसिडेंट था सद्दाम हुसैन, ठीक है, और इराक में था ऑयल, ठीक है, माने ऑयल का वो। और सद्दाम हुसैन को, अमेरिका को सद्दाम हुसैन पसंद नहीं था, ठीक है। अगर तुम इराक जाते तो सद्दाम हुसैन वहां का ना केवल किंग था, माने वैसे तो प्रेसिडेंट बोलता था, ना केवल वो किंग था, वो वहां का माने बोल सकते हैं कि वहां का डिक्टेटर था, ठीक है, बहुत वहां पे उसी की चलती थी सद्दाम हुसैन की। तो अगर आप इराक जाते तो आपको बड़े बड़े स्टैचू दिखते सद्दाम हुसैन की, उसके पैलेस के बाहर में उसका स्टैचू है, हर जगह सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन। माने सद्दाम हुसैन का नाम ऐसा था कि उसके नाम से लोग कांपते थे, ठीक है, ही वाज सच अ हॉरर, सच अ टेरर था वो, ठीक है। लेकिन अमेरिका को पता नहीं, मैंने वो अलग ही कहानी हम तुमको बताएंगे, वो कभी बात चलेगी तो बताएंगे अमेरिका और इराक के बीच में क्या हुआ। लेकिन अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, ठीक है। और जब उन्होंने अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया तो उन्होंने सद्दाम हुसैन के सारे स्टैचू तोड़ दिए, ठीक है। बाद में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट कर लिया और उन लोग को अमेरिका ले जाके उसको हैंग भी किया, उसको सजा, मैंने उसको मैंने एकदम हैंग कर दिया, अमेरिकन ने उसको मार दिया लटका के, समझ में आ रहा बात को? तो हम लोग को वो मेमोरीज याद है जब अमेरिकन ट्रूप्स इराक पहुंचे और सद्दाम हुसैन के पैलेस के बाहर गए, उन्होंने सारे स्टैचूज गिरा दिए, है ना। तो यहाँ पर वही लाइन बोल रहा है, व्हेन वेस्टफुल वॉर सेल स्टैचूज ओवरटर्न, मतलब जब दो कंट्री में वॉर होता है तो आपने अपना बहुत ही ग्लोरीफाई करके अपना स्टैचू लगाया था, लेकिन वो वॉर क्या करता है, वो आपके सारे स्टैचूज को तोड़ देता है, ठीक है। आज मान लो जैसे अभी देखो यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर हो रहा है, एकदम रिसेंट जाए, अगर रशिया घुस जाएगा पूरा यूक्रेन में, उसको कैप्चर करेगा, तो जेलेंस्की का जहां जहां स्टैचू है वो अमेरिकन तोड़ देंगे, है ना। या फिर अगर यूक्रेन घुस जाएगा रशिया के अंदर में, तो जहां पर पुतिन का स्टैचूज है वो यूक्रेन वाले तोड़ देंगे, है ना। तो बोला जब भी वॉर होता है तो कोई भी स्टैचूज को लोग तोड़ देते हैं, उसको ओवरटर्न कर देते हैं। तो अगर मैं तुमको स्टैचू गिफ्ट करूं, तुम्हारे स्टैचू पे अगर मैं गिल्डेड स्टोन कर लूं, तो और जल्दी लोग तोड़ेंगे ना, सोना निकालने के लिए, है कि नहीं। तो बोला व्हेन डिस्ट्रक्टिव वॉर विल टॉपल स्टैचूज, ठीक है, एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मेसनरी। नाउ ब्रॉयल्स का मतलब हो गया कि झगड़ा, ठीक है, कंफ्लिक्ट, ठीक है, ब्रॉयल्स मतलब झगड़ा, दो जन में झगड़ा हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हारे नाम पे एक मॉन्यूमेंट बनाऊं, ठीक है, बड़ा सा ईशान महल, ठीक है, और फिर क्या नाम है, महल के ऊपर ईशान का फोटो वोटो लगा के एकदम डेकोरेटिव पीस कर दिया, लेकिन अगर किसी को गुस्सा आएगा, कोई लड़ाई करेगा, तो वो जाके उस बिल्डिंग के ऊपर बम मारेगा, उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होगा तो वो उस बने बनाए बिल्डिंग को, मॉन्यूमेंट को, मेसनरी को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे शेक्सपियर बोल रहा है, इसी के लिए मैं तुमको स्टैचू गिफ्ट करना नहीं चाहता, मैं तुमको कोई मेसनरी गिफ्ट करना नहीं चाहता, कोई मॉन्यूमेंट गिफ्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एवर लास्टिंग नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात को? यस सर। लेकिन मैंने जो तुमको गिफ्ट किया है उसका क्या? तो बोल रहा है मैंने जो तुमको पोइट्री गिफ्ट की है, नॉर मार्स हिज स्वॉर्ड नॉर वॉर्स क्विक फायर सेल बर्न, ठीक है, बोल रहा है मैंने जो तुमको पोइट्री दी है। अब तुमको मानो मार्स जो है वो भगवान है, ही इज अ गॉड ऑफ वॉर, है ना। तो उनके पास क्या नाम है, एक बहुत बड़ी सोड होती है, ठीक है। तो ये मैंने तो ये क्या नाम है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है मार्स, ठीक है, ग्रीक गॉड है। तो ये क्या नाम है, इनके पास इनका तलवार होती है। तो बोल रहा है तुम्हारे को जो मैंने डेडिकेट किया है ना पोइट्री, उनको भगवान मार्स भी अपने सोर्ड से काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते वो उनको? क्योंकि पोइट्री को काट के क्या होगा, वो तो कहीं ना कहीं अलग पेज में प्रिंट हो जाएगा, यहाँ फाड़ दो कहीं और हो जाएगा, वो तो खत्म नहीं होगा। अगर आप पूरा का पूरा पोइट्री को जला भी दोगे, क्विक फायर भी बर्न कर देगा, तो पोइट्री कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जल गया तो किसी और के बुक में होगी, किसी और के बुक में होगी, है ना। तो तुम्हारी जो मैंने तुमको पोइट्री लिख रहा हूं वो कभी भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। नाइदर द गॉड ऑफ वॉर मार्स बिल्डिंग इज सोड, not the swift flames of war, the living record of your memory, ठीक है, माने वो तुम्हारी मेमोरी हटा नहीं सकते, will destroy the living record of your memory contained within this poem। समझ में आ रहा है? आज भी देखो शेक्सपियर 200 साल के बाद भी हम लोग शेक्सपियर के जो बिलवर्ड है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी डिस्ट्रॉय कभी मेमोरी नहीं होगी। आगे 200 साल बाद भी अगर कोई ये पोयम पढ़ेगा तो फिर वो याद आएगा शेक्सपियर ने सोनेट लिखी थी, सोनेट में वो अपने बिलवर्ड को ये पोयम डेडिकेट किया था, और ये पोयम जो है ये आने वाले टाइम में लास्ट करेगी। समझ में आ रहा बात को? यस। अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगेंस्ट डेथ, माने ये पोइट्री डेथ के बाद भी नहीं खत्म होगी, ठीक है। और एन ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी मतलब अगेंस्ट डेथ एंड द रिलेंटलेस फोर्स ऑफ फॉरगेटिंग, माना तुम्हारा डेथ भी हो जाए या अगर कोई भूल भी जाए,
ठीक है, आदमी आगे आगे तो मेमोरी वीक होता है, भूल भी जाता है, फिर भी ये तुम्हारी पोइट्री वहां पर रहेगी। शैल यू पेस फोर्थ, माने तुम आगे बढ़ते ही जाओगे, यू शैल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब आज अगर शेक्सपियर का ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं होता तो तुम लोग इसको नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन जब कभी भी ये सिलेबस में आएगा तो लोग पढ़ेंगे इसको। माने अगर आज तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम्हारी मेमोरी में नहीं है कि नहीं। ये भी हो सकता है कि ये आज तुम लोग के क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में आएगा, बोर्ड से पहले तुम लोग पढ़ के चले जाओगे, उसके बाद जब तुम लोग 11 12 में जाओगे तुमसे पूछेगा अरे यार पोयम याद है, नॉट द मार्बल, अरे यार भूल गया यार, एकदम खत्म हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट बैच आएगा वो पढ़ेगा फिर से, है ना, वो सर का वीडियो भी देखेगा, है ना, ईशान को भी देखेगा, और जो कमेंट करेगा उसको भी देखेंगे लोग है कि नहीं, है ना, सर बोल रहे चेक कर लो अपना कमेंट है वहां पे, सब लोग का कमेंट आएगा उसके अंदर ठीक है, सेल यू पेस फोर्थ, माने तुम्हारी मेमोरी बढ़ती ही जाएगी, तुम्हारी मेमोरी कभी नहीं रुकेगी, इट सेल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। योर प्रेजेस shall still find room, ठीक है, इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टैरिटी। ठीक है, बोला योर प्रेजेस माने लोग तुम्हारा प्रेस करते रहेंगे, पोस्टैरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो जब फ्यूचर जनरेशन भी आएगा, आज हम लोग फ्यूचर जनरेशन ही तो है, जब विलियम शेक्सपियर ने वो पोयम लिखी होगी उसके हिसाब तो आज हम बहुत फ्यूचर 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 जनरेशन है, हम लोग भी आज तारीफ करें कि वाह क्या गिफ्ट किया, बताइए पोइट्री लिख दिया भाई साहब विलियम शेक्सपियर ना, है ना, क्या एकदम बताइए 200 साल से प्रेस चल रहा है भाई, है ना। अगर नाम लिख देता तो एकदम अमर ही हो जाता वो पर्सन जिसका नाम है, नाम बताया नहीं उन्होंने यहाँ पर किसके बारे में लिखा है। ठीक है, बट क्या नाम है, बोल रहा है योर प्रेजेस shall still find room, तुम्हारा जो प्रेजेस है वो कंटिन्यू होगा, रेलेवेंट वो रहेगा, इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, माने आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी तुम्हारी पोयम को क्या नाम है याद करेंगी। that wear this world out to the ending doom, so still the judgment that yourself arise, you live in this and dwell with lovers eyes। ठीक है, बोल रहा that wear this world out to the ending doom, बोल रहा जब तक, यहाँ पर क्या बोल रहा फाइनल लाइन, until the world itself reaches its ultimate end, बोल रहा जब तक ये दुनिया, बोलता ना, जब तक सूरज चांद रहेगा शेक्सपियर तेरा नाम रहेगा, तो यहाँ पर बोल रहा है जब तक सूरज चांद रहेगा माय बिलवड तेरा नाम रहेगा, जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती, until the word itself reaches its ultimate end, लोग ये पोयम पढ़ते रहेंगे, तुमको याद करते रहेंगे। ठीक है, so till the judgment that yourself arise, therefore until the time of final judgment when you yourself come alive, तुमको पता है ना कि माने क्रिश्चियन में बिलीव है कि एक तो डूम्सडे आएगा, जजमेंट वाला दिन आएगा, है ना, तो जब तक जजमेंट वाला दिन नहीं आता, तब भगवान खुद हम लोग सबका जजमेंट नहीं कर देते, तब तक ये पोएट्री के थ्रू तुम जिंदा रहोगे। यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, और तब तक जितने प्यार करने वाले हैं, जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं, जो शेक्सपियर को लव करने वाले हैं, वो ये पोयम को पढ़ेंगे और तुमको प्यार करेंगे। यू लिव ऑन विद इन दिस पोयम एंड रिसाइड इन द आईज एंड हार्ट्स ऑफ दोज हु लव यू, तो जो लोग भी तुमको प्यार करते हैं, ठीक है, और उनका जो क्या नाम है, वो आने वाली जनरेशन भी तुमको प्यार करती रहेगी, तो जब तक सूरज चांद रहेगा लवर तेरा नाम रहेगा। ठीक है, शेक्सपियर ने लिख दिया, बोला जब तक डूम्सडे नहीं आएगा कोई मॉन्यूमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई हमको गिल्डेड स्टोन का जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको कुछ जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, ये पोयम के थ्रू तुम्हारी यादें आने वाली जनरेशन हमेशा याद करती रहेंगी। समझ में आ रहा है। यस तो आप सबने सोच लिया कि अब एक, आप अगर मम्मी को प्यार करना है, मम्मी को मदर्स डे पे कुछ देना है, पापा को फादर्स डे पे कुछ देना है, तो ना केक देंगे ना कोई प्रेजेंट देंगे, एक पोयम लिख कर देंगे, है ना, लिटरेचर के स्टूडेंट है भाई, एक बढ़िया सा पोयम देंगे, मम्मी ये पोयम एकदम नॉर, उसके ऊपर लिख देना नॉट क्या नाम है, नॉर, क्या, मार्बल नॉट नॉर लोडेड मार्बल मार्बल नॉट द गिल्डेड स्टोन, बोला मम्मी देखो पोएट्री लिख दिया है आपके बारे में, है ना, ईशान, आप ईशान की माँ, ठीक है, मेरा सम्मान, है ना, ईशान की माँ का सम्मान करेगा ईशान है कि नहीं, इस तरह का पोएम लिख देना। ठीक है, और वो मम्मी बोलेगी वाह मेरा बेटा, जब तक आप रहोगे तब तक ये पोएट्री रहेगा, मेरे पोते पोते के पोते पोते के पोते पोते के पोते, दादाजी दादी सब आपको याद करेंगे मम्मी, है ना। तो ये एक तो यस बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है, और आप लोग सब लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप लोग को तो पोएट लिखना आनी ही चाहिए। समझ में आ गई बात को। यस फिर से बोल दूं, इसके जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, बैक बेंचर्स एकेडमी के ऐप में, तो आप वहां से ले सकते हो, लेकिन ईशान गुप्ता तो हमारा स्टूडेंट है तो उसको फ्री में मिल जाएगा, लौट के लगे।